पैसों की भूख तो कभी भी नहीं मिटेगी। ऑलरेडी उन लोगों ने अच्छी खासी सेविंग की है जो बहुत से लोग यहाँ पर नहीं कर पाते। वो बेचारी 2 साल लग के मेहनत करके उसके साथ कंट्रीब्यूट करती रही है और शी इज बिन ब्रिंगिंग फूड टू द टेबल, हालांकि ये मर्द की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। तो मुझे समझ नहीं आती कैसे ये लोग आकर कनाडा में या वेस्टर्न ममालिक में बिल्कुल ही बदल जाते हैं। पाकिस्तान में तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारी बीवियां काम ही ना करें, हम लोग खुद ही फाइनेंशियल बर्डन लें और खुद ही अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करें। मैन टेंड्स टू बी द अल्फा मेल। लेकिन यहाँ पर आकर ऐसे बदल जाते हैं कि लठ लेकर बीवी के पीछे पड़े हुए हैं कि काम करो काम करो काम करो, पैसा जोड़ के लाओ। वो बेचारी पैसा जोड़ के ला रही है, अपने ऊपर नहीं लगा रही, वो सारी सेविंग में जा रहा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फरा भी साथ में काम करती रही है 2 साल और बहुत मेहनत करती रही है कि देव बीन एबल टू सेव। लेकिन वो जिस किस्म का काम करती रही है वो मैंने खुद किया हुआ, दैट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट काम। कहती है कि इसी वजह से रेयान की पैदाइश भी इतनी लेट हुई है क्योंकि मैं काम कर रही थी। ये तो फाइनली मेरी मदर ने मुझे समझाया, मेरी बहनों ने मुझे समझाया कि दिस इज गेटिंग टू लेट, अगर अब नहीं तो कब। तो फिर ये प्रेगनेंसी हुई और रेयान पैदा हुआ। लेकिन उसकी पैदाइश के सिर्फ 6 महीने के बाद ही बाप है ट्राइज कर रहा है माँ को कि काम करो। तो नाजरीन, मैंने तो फराह को मशवरा दिया कि बिल्कुल भी आपको डे केयर का सोचना भी नहीं चाहिए। हमीद अगर बजिद है कि रेयान को डे केयर में डाला जाए और आप काम करें तो आप अपना स्टैंड लें। इनफ इज इनफ, देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन ड्रैग थिंग्स। बाज औकात जिंदगी में वक्त और हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि इंसान को ना कहना ही पड़ता है। यू हैव टू से नो एंड स्टे फर्म ऑन दैट। दूसरा ये, मैंने फराह को कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकती अगर आप घर में बैठी हुई हैं, यू कैन एडवांस योर स्किल्स। और उसका एक मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया। मैंने कहा कि आपने एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों काम किया। कहती है क्योंकि मेरी जो डिग्री थी इकोनॉमिक्स में वो मुझे ज़्यादा चीज़ों के लिए क्वालिफाई नहीं करवाती थी, तो ये एक ऐसा काम था जो बगैर एक्सपीरियंस के भी, बिकॉज इसमें सिर्फ सेल्स की स्किल्स होनी चाहिए, तो मैंने किया। लेकिन इसमें मिनिमम वेज थी, तो 2 साल मैंने काम किया। मैंने कहा मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आपकी स्किल्स भी एडवांस होंगी और उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी दैट विल बी एटलीस्ट $80,000 प्लस। उसके लिए आप डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करें और ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रायर एजुकेशन इसमें रही हो। आप फ्रॉम स्क्रैच इस चीज़ को शुरू कर सकती हैं। विद इन 4 मंथ्स आप अपने आप को जॉब के लिए कैपेबल बना सकती हैं और ऐसी जॉब आपको मिलेगी जिसमें आपको कम से कम $80,000 तो इंशाल्लाह मिलेंगे ही। और लोग इसमें $1,00,000 से भी ऊपर बना रहे हैं। तो ये जो डाटा एनालिटिक्स कोर्स है, ये आप गूगल सर्टिफिकेट्स ले सकती हैं। इसके लिए आप कोर्सेरा से ये कोर्स कर सकती हैं। कोर्सेरा की आप मेंबरशिप ले सकती हैं $550 में, शायद 1 साल के लिए आपको